कौन सी ऐसी अंग्रेजों की औलाद है जो तुम्हारे को लड़ा लड़ा के तुम पर राज कर रही है। पाप करने वाला भी पापी है, पाप सहने वाला भी पापी है। यार कोई कोई बनिया का तो खरम खून गर्म हो, उसका तुम ठंडा कर दोगे। 4 केस किए, चाहे 40 कर दे, जेल 1 बार भेज जाए, चाहे 40 बार भेज दे। रॉकी मित्तल के साथ वही आएगा जो डरता नहीं है। हर समाज ये भी तो सोचेगा जब बनिया नहीं डरता तो मैं क्यों डरूं। फ्रेंडली मैच आजकल सत्ता और विपक्ष का। हरियाणा के नेता भी सोच लो कि ऐसा ना हो कि कोई तीसरा हुए अट्ठाबाजी मार जाए। गाने भी देखे। मैं पहले सबसे बड़ा तो अंधभक्त में था। उस टाइम ये लगता था भी कांग्रेस ने सारा देश लूट लिया। सच बोलूं भाई, पूरी बीजेपी में एक योगी बाबा को छोड़कर मैंने में कोई नेता अच्छा ही को लगता। युवाओं को आगे आने पड़ेगा, अब की बार बागडोर संभालनी पड़ेगी और हरियाणा को बचाना पड़ेगा। इनको सबको हटा दे के हरियाणा के अंदर ऐसे 90 युवा नहीं है। मैं तो राहुल गांधी से भी गाना गाया था, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, करे तो नहीं माफ। मैं तो उल्टा साहब के भी गाने गाए थे, दीपेंद्र उल्टा का भी गाया था। जब खुद ही नहीं सरकार लेना चाहते मैं कैसे ले आऊंगा। ये तो जब सुधार आएगा ना, एक के दिन बवंडर आवेगा और तेरे दिखाऊंगा हर नेता को बगा बगा के लोग और काम तो दूसरा पास से छोड़ गावेंगे, तेरे सामने छोड़ गावेंगे। भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। आज बड़े ही खास मौका है, बड़ा ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। पूरी हिस्ट्री आज हम बताएंगे, एक फेज से गुजरेंगे। और आज जिस जगह के ऊपर हर तरफ से ये हो रहे हैं कि भाई हर तबके में बदलाव हो, लेकिन एक तबका जो हमारे समाज में बदलाव नहीं करने दे रहा अपने स्वार्थ के लिए, उसके ऊपर किस तरह से चोट लगेगी, अपनों की सुन करके अपनों का ही किस तरीके से उद्धार हो। जो भी समाज के दुश्मन हैं उनको आजकल झाड़ झाड़ के मार रहे हैं छितर। हमारे साथ हैं आज रॉकी मित्तल। स्वागत है जी आप। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त डायलॉग मारा था यार। मैं तो सोचा करता मैं डायलॉग मारूं, तू भी कुछ होता यार। भाई संगत का फर्क हो गया ना भाई, टेम टेम की बात से। राम राम और जय श्री श्याम। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, मैं हरियाणा की मिट्टी में पड़ा पड़ा नहीं हूँ। हरियाणा की मिट्टी में पड़ा पड़ा मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला, मेरा बाप नहीं है, मेरा दादा नहीं है, परदादा नहीं है। 5000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा अग्रवा से। इस मिट्टी के हम पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गई इस मिट्टी में। और इस मिट्टी को कोई ललकारे कि हमने खाना पीना सिखाया, हमने बात करना सिखाया और हमने रहन सहन सिखाया, तो गुस्सा तो आएगा भाई। मैं तो भी बोला था, अरे अब तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जो लोग इसको खाना पीना मानते हैं ना, मैं कहता हूँ ये खाना पीना ले जाओ भाई। मेरे को तो वो अच्छा था जब दूध दही की नदियाँ बहती थी। मेरे को वो अच्छा था जब बाजरे की रोटी में टिंडी तरके और चटनी गला खाया करते रहे और गला लस्सी पिया करते, वो अच्छा था। और घी में तर चूरमा जब खाया करते ना, उसका स्वाद अलग था। कड्योनी वाला दूध पिए करते, वो अच्छा था। अरे जो रेणवी की बात करूँ तो मेरा कड्योनी बिलोनी क्यों है आ रहा क्यों भी नहीं पता। हम हरियाणवी है, हमारी माँ बोली को कैसे मरने दे देंगे, हमारे कल्चर को कैसे मरने दे देंगे। और जो लोग हमारे पर उंगली उठाते हैं, पहले उनको बड़े गिरेबान में करना चाहिए कि हरियाणा वाले क्या हैं। हरियाणा की दुनिया का पहरावा, वो ताऊ जब भाई साहब तुर्रे वाला खंड का बंदा करता, धोती कुर्ता, 52 गज के दामन, आज लड़िए ने पर के देख ले, चक्कर खा के गिर जाएंगी। हमारी माताई बहनें पहने करती कि नहीं पहने करती। हमारे इतिहास के बारे में कोई हमारे को ललकारे ना। भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों पे विश्वास नहीं था। महाभारत कहाँ करी, हरियाणा में करी कि नहीं करी? क्योंकि हम योद्धा थे। योद्धाओं को ललकारना गलत है। जो ये जात पात की लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, मैं एक मिशन में निकला हूँ, जात पात की करो विदाई, रणवी भाई भाई। ये हरियाणा के लोगों को समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी अंग्रेजों की औलाद है जो तुम्हारे को लड़ा लड़ा के तुम पर राज कर रही हैं और राज करना चाहती हैं। वो इनको देखना होगा। और जो इतना होने के बावजूद भी इन पापों को सह रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनको भगवान कृष्ण का एक गीता का उपदेश ध्यान करना चाहिए। पाप करने वाला भी पापी है, पाप सहने वाला भी पापी है। वो नेता भी पापी है जिनके सामने पाप हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, और वो सहन कर रहे हैं और चाह के बोल भी नहीं सकते। मित्तल साहब, थोड़ा खून को ठंडा कर लेते तो फायदे में रहते आप। यदि योद्धाओं के भी खून ठंडे हो गए तो फिर सारा सौदा ठंडा हो जाएगा।
हर समाज के अंदर लाला लाजपत राय भी बढ़िया था यार। कोई कोई बढ़िया का तो खून गर्म हो, उसका तुम ठंडा कर दोगे तो यार बढ़िया तो मर जाएंगे यार, पहले मरे पड़े हैं। राजनीति में भी ख़त्म कर दिए, व्यापार में भी ख़त्म कर दिए, और प्यार में भी ख़त्म कर दिए। हमारे लोगों को समझ अब आनी शुरू हुई है कि यार देखो तुम्हारे में इतनी बुद्धि थी, सबसे ज़्यादा बुद्धि होने के बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि खराब करती। देखो कमाल की बात है, हमारे लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई है। मेरे पे न जाने कितने फ़ोन आते हैं, बड़े बड़े नेता अब मीटिंगें कर रहे हैं जब से मुहिम शुरू हुई है। एससी समाज, बैकवर्ड समाज, बढ़िया ब्राह्मण जाट, हर चाहे राजपूत कोई है, हर बंदे को अब समझ में आनी शुरू हुई है कि यार बात में तो दम है यार। हम तो खाम खाला लड़के मर गए। कहीं में तो मैंने हवा सिंह सांगवान जी को सम्मानित किया, उसने किताब लिख रखी थी रामबज अग्रवाल जी के ऊपर। किसी बढ़िया ने किसी बढ़िया की भी नहीं किताब लिख रखी, और एक जाट समाज के नेता ने बढ़ियों की किताब लिख रखी। तो मैं भाई किसको मानूं? जेल में डालने वालों को भाई मानूं कि हमारे इतिहास लिखने वालों को भाई मानूं? आप ही बता दो। हमारे भाई वो है जो हमारे करीब है, हमारे दिल के करीब है। मेरी तो पूरी ज़िंदगी में कभी जाट समाज से, ऐसी समाज से, बैकवर्ड से कभी लड़ाई नहीं हुई। और जिन्होंने जेल में डाला पूरा हरियाणा जानते, चर्चर केस किए। वो क्यों किए? कि आपका भाई का खून गर्म था, उनको ठंडा करना था वो। लेकिन गलत फहमी के शिकार है। जितना मुझे छेड़ोगे उतना खून और गर्म होगा, जितना और छेड़ोगे और खून गर्म होगा। 4 केस किए, चाहे 40 कर दे, जेल 1 बार भेज जाए, चाहे 40 बार भेज दे, खून गर्म ही रहेगा। मित्तल साहब, दौर कुछ ऐसा है, आपका खून गर्म है, आप आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी भावना भी मैं समझ गया, आपके अतीत को भी हम जानते हैं। दौर ऐसा है, ये ना हो कि आप संघर्ष करते रहें और आपके साथ जो अच्छे लोग हैं वो भी खड़े ना हो, क्योंकि लोगों को डराया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? चेन्नई में किस तरीके से धक्काशाही हो रही है, टी लगा दी, टी उखाड़ दी, आपके सामने समक्ष हैं चीज़ें। थोड़ा तो भय खाइए इस इमरजेंसी से। रॉकी मित्तल के साथ वही आएगा जो डरता नहीं है। उनको भी पता है कि सारा कुछ होगा। रॉकी मित्तल के साथ यार एक सबसे बड़ा तो लॉजिक, एक बात बताऊं, हर समाज ये भी तो सोचेगा जब बढ़िया नहीं डरता तो मैं क्यों डरूं? सोच, उसका भी तो खून गर्म होगा। बढ़िया को देख के क्या जाट डरेगा? बिल्कुल भी नहीं डरेगा। क्या राजपूत डरेगा? क्या ब्राह्मण डरेगा? क्या कोई ऐसी समाज का डरेगा? नहीं डरेगा यार। उल्टा मोटिवेशन मिलेगा मेरे भाई कि जब बढ़िया का लड़का नहीं डरता तो तुम क्यों डर रहे हो? सोच इस बात को। जो बूढ़े मुर्गे हैं ना जी, उनकी चोंचपन नहीं हो रही है, और वो नया नया जो मुर्गा हैं उनके ऊपर ऐसी चोट मारे हैं कि मतलब उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या के मुर्गे बना देंगे, ध्यान रखिए मेरी बात का। ये बहुत हो गया। सारी की सारी छत्ती बिरादरी समझने लगी कि सारा सत्यानाश समाज के ठेकेदारों ने कर रखा है। चंडीगढ़ में और दिल्ली में बैठ के सोते हो जाते हैं। मेरे 10,000 वोट समाज की इस विधानसभा में, मेरी 5,000, मेरी 2,000, मेरी 20,000, सारी सौदेबाजी हो जाए। चुनाव के अंदर तो आपस में पार्टियां भी मिल जाती हैं बड़ी बड़ी। बोले तू मेरी ये विधानसभा जितवा दे, मैं तेरी ये जितवा दूंगा। कहाँ भाई साहब आप? अब कोई भी मान लो जुल्म हो रहा है तो कोई विपक्ष का नेता बोलता है क्या? फ्रेंडली मैच आजकल सत्ता और विपक्ष का, समझ गया? अब कहता लड़ना ही नहीं है भाई, मिलके काम करेंगे। सोच अच्छी है उनकी भाई, देश को जो भी करना है ना, लूटना भी तो मिलकर लूटांगे। अच्छी सोच है, फ्रेंडली सोच है। क्यों अगले का आसान करेंगे? क्यों लड़ेंगे मैं समाज जनता के लिए? अब तो जनता ने सोचना है ना, जिनके लिए तुम लड़ते हो वो तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम लड़ते रहो। अगर सत्ता धक्काशाही करे, तानाशाही स्वरूप ले ले, तो विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज़ उठाना। फिर कहता है भाई कौन विपक्ष? ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया, वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया कि विपक्ष तो चाहता है कि जनता दुखी हो जाए, और कहीं ना कहीं फिर दुखी होकर सत्ता पक्ष से हमें बना दे। विपक्ष इतना तो सुनिश्चित जरूर कर रहा है कि हमारी जगह कोई और ना आ जाए। इस बात को समझ। एक बात बोलूँ, मैं किसी पार्टी का भाई देखो हकदार नहीं हूँ। जब मैं बात बोलूँगा कभी सोचोगे मैंने किसी पार्टी की बोल दी। यही गलती पंजाब में करी थी सारी पार्टियों ने। अकाली दल चली गई तो कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस चली गई तो अकाली दल आ जाएगी। वहाँ पे एक बढ़िया और एक जट, वो दोनों मिले, वो सबका बैंड बजा बड़ में सीट ले जाए। दैट्स द पॉइंट। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ये बात मत हरियाणा के नेता भी सोच लो कि ऐसा ना हो कि कोई तीसरा हो और ठाबाजी मार जाए। अरे अब की बार होगा 29 में ऐसा ही होगा। क्योंकि यार बताओ,
जो जो अच्छे पढ़े लिखे समाज के लोग, चक्की जी बिरादरी का है, क्या उनका दिल नहीं करता कि वो भी नेता बने? वो करना चाहे कुछ करूं मैं, लेकिन ये जो ठेकेदार है जिनका ये परिवारवाद चलता रहे, वो आगे सीट छोड़ेंगे तभी आएगी ना, मर जाएंगे सीट नहीं छोड़ेंगे। समझ गया? बोले भाई मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी, बोले मैंने तो लोकसभा की टिकट मिल जाए, मेरी बेटी ने विधानसभा की मिल जाए, और नहीं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी। कोई पार्टी छोड़ देगा? अरे सारी सौदेबाजी है। लोग फिर कहते जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मूर्ख आदमी हो, तारी सौदेबाजी हो रही, तारा ठगी मार रही है, तारे बेटे के कदे भी विषय बन ही नहीं सकता। जो कोई माँ बाप सोचता है छोटा बालक का दिमाग हो, बोले बड़ा होगा बेटे तू नेता बनेगा। अरे नेता बन देंगे जब बनेगा ना। फैसला जो पिछले जंग खाया है सरिया हो ना भाई, और उसका लेंटर पाते तो लेंटर गिर जाएगा। ये जंग खाए हुए सरिये पहले ये साइड में करने पड़ेंगे, अच्छे सरिये लेने पड़ेंगे, तब जाकर मजबूत होगी, तब जाकर लेंटर सही पड़ेगा। जनता भी तो पार्टी में बंधी हुई, बापा समाज की लड़ाई लड़ना, सर्व समाज की स्वेच्छा भाव से निस्वार्थ भाव से लड़ना। हाँ, इलेक्शन का टाइम आओगा जब मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का, तीसरा कितना अच्छा आदमी हो भाई, उसका ढोलकती खाली पड़ा रहा है। या बात आप समझो, या हकीकत है। किसान आंदोलन मेरे गुरु कैसी बात कर रहे हैं? तमिलनाडु में विजय थालापति नहीं आया, दिल्ली में केजरीवाल नहीं आया, पंजाब में भगवंत मान नहीं आया, आया कि नहीं आया? ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, होते रहेंगे, होते रहेंगे। चौधरी बंसीलाल जी नहीं आए हरियाणा के अंदर, आए कि नहीं आए? मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूं। अरे मौका तो दुष्यंत चौटाला को भी दे दिया था, वो बात अलग है। वो उस चीज को भुना नहीं पाया, लोगों ने तो दोबारा भी विश्वास कर लिया था उसके ऊपर। ये तो लंबी लड़ाई होगी ना, ये समझने में समाज को कितना समय लग जाएगा। आप तो इस तरह कह रहे हो कि पूरी की पूरी पार्टी ही बदली होगी, पंजाब का, दिल्ली का, लेकिन आप जैसे लड़ाका जब हर समाज से निकल कर आएंगे, उनका गठजोड़ होगा, आगे की तरफ समाज उनको बढ़ाएगा, तब वो चीज़ें पॉसिबल हैं। अभी तो हमने कहा है इनकॉग्निटो स्टेज में है, अभी तो बहुत समय बाकी है, लड़ाई बाकी है। कितने लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे अपने विचारों से, कितने लोगों साथ? कुछ नहीं, जब मुहिम चलती है ना, जनता जागरूक होती है। जब जब जनता जागेगी तब तब नेता भागेंगे, ध्यान रखना। अब जनता जाग गई है और जनता को सब समझ में आ गया है कि फ्रेंडली मैच है। ऐसे कई बाबू बेटा घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, जो बीजेपी की बी टीम, एक बंदा कहे वो बीजेपी की वो टीम बी टीम है, और दूसरा बड़ा कहोगे बीजेपी की वो बी टीम है। मेरे को तो समझ में आया कि सारे बी टीम है। ये जब तक बी सी डी वाला खेला ना भाई, ये हरियाणा को कभी भी हक नहीं दिलवा सकता। ये कब समझ में आया? पहले तो आप बहुत खट्टर साहब की सराहना करते रहते थे, फिर अब मैं तो गाने भी देखे। मैं पहले सबसे बड़ा तो अंधभक्त में था। अरे गुरु, जब अंधभक्त का चश्मा उतरेगा तब तो दुनिया देखेगा ना। और जो अंधभक्त होगा, जो बीच का सिस्टम का आदमी होगा, उसको तो पता है ना सारा कि खेल क्या है। जब आप खेल में थे ही नहीं, तो आपको क्या पता कि खेल क्या था? जिस खिलाड़ी ने खेल खेला वो उसी को पता ना कि खेल क्या है। मुझे तो हर खेल का पता है। आपको पता है, वही पूछना, जब आप अंधभक्त थे तो कुछ चीजें आपके ऊपर सवार थी, या फिर आपने अपनी भावनाओं को दबा रखा? भाई दबा नहीं रखा था। उस टाइम ये लगता था भाई कांग्रेस ने सारा देश लूट लिया, जब हम बर्बाद कर दिया, रगड़ दिया देश। वो तो बाद में पता लगा मैंने भाई कांग्रेस का तो कोई भी अंदर नहीं गया जड़ में। कांग्रेस के तो भाई वाड्रा था, फलाना था, सोनिया गांधी थी, मनमोहन तो बेचारा मरे गया, आधे नेता तो मरे गए कांग्रेस के। भाई मैं सोच सोच कर परेशान है भाई, जो हम गाने बनाते थे कांग्रेस के खिलाफ, 1 रुपया भी नहीं पकड़ा, एक भी जेल में नहीं गया, और जेल में ठोक दिया केजरीवाल तो उस टाइम सत्ता में नहीं था। ये जब मेरा दिमाग में बात आई ना भाई, फिर मेरा चश्मा उतरा। थोड़ा बहुत चश्मा रह गया था, थोड़ा बहुत, और राम मंदिर ने धर दिया। ये मैंने सच बोलूँ भाई, पूरी बीजेपी में एक योगी बाबा को छोड़कर मैंने कोई नेता अच्छा ही को लगता, और ना मैंने जरूरत। अब ठीक है, ये भी परसेप्शन है या चीज़ों को अंदर से जाना है? नहीं देखो, जो इंसान का परिवार आज भी छोटी छोटी दुकानों में कुरकुरे बेचता और काम करता और छोटे मोटे काम करके खा रहा हो, और जिनका भाई 2 बार सीएम बन गया और 5 बार कैंपी, और इतनी बड़ी मान लो उसका डेरे का लगा हुआ, डेरा बोलना पाता हो, दाम लगा लो जो लगा लो, और उसका महंत हो, और उसके बाद भी इसके परिवार के पल्ले कुछ ना हो,
कॉमन ज़िंदगी जीता हो तो इसका मतलब पता लगता है कि बंदे में ईमानदारी है। नहीं तो अपने तो MC बन जाए ना, उसकी कई कई रिश्तेदार तर जाए, अरे MLA तो बन जाए, मेरे ख्याल 10-10 पीढ़ी के लोग पार हो जाए ना। लेकिन ईमानदारी है आज भी, लेकिन बहुत कम लोगों में है। एक राजनीतिक सवाल लेना ही चाहूँगा, हर किसी से जानने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसके अलग अलग जवाब मिलते हैं। कांग्रेस से उम्मीदें टूटती आ रही हैं, इनेलो का कह रहे हैं ग्राफ बढ़ जाएगा, क्या इनेलो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बना पाएंगी या फिर कोई चौथा मोर्चा इस हरियाणा प्रदेश में उभरेगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है हर लोगों के जहन अरे में। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाओ आप? हुईज क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। युवाओं को आगे आने पड़ेगा, अब की बार बागडोर संभालनी पड़ेगी और हरियाणा को बचाना पड़ेगा, और बचाना भी चाहिए। क्या हरियाणा के युवाओं में दम नहीं है भाई? इनको सबको हटा दे। क्या हरियाणा के अंदर ऐसे 90 युवा नहीं है, 90 लोग नहीं है? क्या हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में, हमारे युवा साथियों में क्या इतना दम नहीं है कि हरियाणा को संभाल सके? ये तो लोग पंजाब में भी मजाक उड़ाते थे, कहता जी ये तो मोबाइल ठीक करने वाला आ गया, ये फलाना आ गया, ये कैसे चलाएंगे? विधान चल रही है ना पंजाब में मेरे भाई, लाइट फ्री है और वो बिजली बोर्ड मुनाफे में है। हरियाणा में बिजली महंगी है, हम टोटे में है। दिमाग की दही बन जाएगी सोच सोच के। कुछ तो जादूगरी होगी लोगों में। जिनका मजाक उड़ाते थे पंजाब वालों का, शिक्षा में नंबर 1 है वो, केरल को पीछे छोड़ दिया। खाली मजाक नहीं करना चाहिए, लोगों का काम भी करना चाहिए। 80% खेतों में नहरी पानी पहुंच गया उनके, हमारे 35 है। अब की बार बगैर ट्यूबवेल के वहाँ जीरी लग रही है, हमारे बता कहाँ लग रही है? मेरे भाई, पड़ोसी राज्य तरक्की करे तो उसका प्रशंसा भी करनी चाहिए, उसका अनुसरण भी करना चाहिए। सारा दिन बुराई ना करो लोगों की। और मेरा कोई आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं, ना BJP से, ना किसी और पार्टी से, ना कांग्रेस से। मैं तो राहुल गांधी से भी गाना गाया था, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, करे तो को नहीं माफ़। इसका मतलब कहीं ना कहीं नफरत है। मैं तो उल्टा साहब के भी गाने गाए थे, दीपेंद्र उल्टा का भी गाया था। जब खुद ही नहीं सरकार ले आना चाहते, मैं कैसे ले आऊँगा? मानते कि नहीं मानते हो? जब खुद ही नहीं कुछ करना चाहते, गाड़ी खड़ी है नवी यारो, जे भाई अनजान ड्राइवर होगा ठोकेगा। इनकी तो बिल्कुल चमचमाती सौदा तैयार था। इनका तो वो काम है, बोले सब्जी में नमक कम पाइए रहे, दूसरा थोड़ा नमक और कम, लास्ट में नमक नहीं पड़ा। फिर कोई न्यू चुटकी बात ना फिर क्या बना था, इतना तो सौदा जा लिया। अब तो वो कह रहे हैं कि हमारा हौसला ही नहीं जुड़ रहा है लोगों में आने का। जुड़ेगा भी नहीं मेरे भाई, हौसला क्यों कर जुड़ेगा? लोग उनकी चाल को समझ चुके हैं। वो तो कच्चे कट रहे हैं, उनको अच्छे गनमैन मिल रहे हैं, 50-100 लोग गले रहे उनके, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। बिगड़ तो जनता का है, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजे। ये थे रॉकी मित्तल जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपने विचार रखे हैं। काफ़ी मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा करने की कोशिश की है और बेबाकी से अतीत में भी अपने विचार रखते रहे। चश्मा किस तरीके से उतरा, किस फेज से उतरा, क्या क्या शख्स इनके सामने आए। सीधी बात एक ही है, समराइज करो तो जवानी मिली है भाई गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, समाज में कुछ नया करने के लिए। भुक्तभोगी जो हैं वो आगे आएंगे ना, जिनको समाज की रग रग का पता है, वही समाज में बदलाव करेंगे। जितने भी ये बूढ़ेड़ बैठे हैं भाई, परिवारवाद करी बैठे हैं, हम बनाएगा ये बार, ये तुम्हारे समाज ने डिमक की तरह खा जाएंगे। जवानी मिली है आवाज़ उठाने के लिए। ये फेज दोबारा। छोटे भाई, बहुत से नेता, चरणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र है, कई नेता है, चाहे BJP के हैं, कांग्रेस के हैं, इनेलो के, कोई है। अरे 90% तो नहीं बोलेंगे मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। अरे किसान ने पूछे करिए कहते DAP खेत में गिड़काया, कि यूरिया गिड़काया, कि नाका लेकर आया, कि पानी दे के आया, कि जवार कट के ले आया, कि परसेंट कट के ले आया। पूछी उनती मेरे भाई न्यू तो मेरे भी ज़मीन है। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं किसान हूँ, मैं कहता हूँ मेरे भी ज़मीन है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। किसान हुआ है जो खेता में काम करे, किसान की परिभाषा अलग है। और ये बेशर्म आदमी दौड़ा कुर्ता पजामा पहन के, हर बंदा कहते खेत में भी नहीं गेड़ा मेरे कहता, वो भी कोई कहते मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इनकी न्यू को नहीं पता रहने कि किस एरिया में आलू पैदा हुए। आज तक सरकारें तो सबकी रह ली। जब भगवान ने चाहा, हमारे किसी दोस्त की पावर आई, सबसे पहले हम आलू का इंतज़ाम करेंगे, किन्नू का इंतज़ाम करेंगे, अमरूद का और सोनीपत की सब्जियों का, कि जाके स्टोर बनाओ, कोल्ड स्टोर,
और न्यू बोले भाई आलू तेरे फरी लाने हैं, और जब महंगे हो गए निकाल के बेच दियो, स्टोर का कोई पीछा नहीं है। वो काम नहीं कर रही सरकार। आप आलू उगाएंगे, वह आलू से सोना बन के तैयार होने वाला है। यार उन पे सोना तो उनका तो बन दिया, वो सोना पहले बना चुके हैं। ये बगले चुप है, मोन है, बोले भी थम बना लो, हमने बना लिया, वो इस करके चुप है। मेरे भाई सौदेबाजी है ये। बोले भाई तुम हमने तो लूट लिया, जो थर बकरे जावा कर लो, अब नहीं बोलेंगे। वो अगले हाथ छोड़ के गरीब ना उनकी बेइज्जती करो, उन्होंने करे करो। शरीफ है कांग्रेस इस हालत में उनको इस हालत में रहने दे। वो बेचारे हैं भाई साहब, मरे पड़े हैं भाई साहब। मेरे पास उनकी हालत भी कोई देखी जाती, कसम था भाई साहब। पीछे भी चलेंगे 5-6 MLA बच गए, आगे पता नहीं कितने बच जाएंगे। उनकी खुद के हालात माड़े, वो खुद वेंटिलेटर पे है भाई साहब। अपन ने क्यों बुराई करनी है उनकी। कोई भी समाज सेवी हो, जनता की आवाज़ उठाने वाला हो, या फिर राजनीति में कदम रखने वाला हो, हमारे समाज में ही लोग ऐसे होंगे भाई, ये इधर पैसा है, इसका ब्यूथ है, ये खर्चा कर रहा है, उस तो हम मानेंगे ना, उसने कि मैं मानना है कोई ना। हकीकत मानो हो, और इस का जवाब देने खातर बहुत नहीं लोग कतराव भी है कि हम क्यों बोला, जनता में ऐसा भाव है। तो ये चीज़ ऐसे देंगी नई आवाज़ ने उठने खातर, क्या कहना चाहोगे? हमारे बारी कैथल में जब बीजेपी आई कौन थी 2014 के अंदर, 13 में एक राजपूत नेता की ड्यूटी लगी मंडी के अंदर। और ये मेरे तक पूछने लग गया, वो बोले भाई साहब क्योंकि यहाँ पे कौन है ज़्यादातर, मैं क्या बनियों की दुकान चाहता है? नहीं बोले एक तो गया था आड़ती, बोले राजपूत है। मैं क्या वो दूसरे राजपूत है? नहीं किसके? मैं क्या जिसका राज उसी के पूत, वो वाले राजपूत है, वो असर दूसरे राजपूत नहीं है। ये आज जनता है ना भाई साहब, ज़्यादातर जिसका राज उसी के पूत। आज जनता ने, जब नेता ही आपस में एक मिले पड़े हैं, तो लोगों ने भी शाह बह गया भाई ये जब एक है तो हम एक क्यों ना हुआ। जिस चंडीगढ़ में है कट्ठे बैग लावेंगे, फिर लोगों ने भी कि एक सूर कर रहा है कच्चे काटन दे। ये तो जब सुधार आएगा ना, एक के दिन बवंडर आवेगा, और तेरे दिखाऊंगा हर नेता को बगा बगा के लोग, और काम तो दूसरा पासा छोड़ गावेंगे, तेरे सामने छोड़ गावेंगे, और 29 से पहले छोड़ गावेंगे। मैं तो कहूँगा जो युवाओं की फौज है, जो हरियाणा के लिए कुछ करना चाह रही है, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी माँ बोली के लिए। मैंने सबसे पहले बोला था कि हमारी माँ बोली है हरियाणवी भाई, जिस तरह माँ पैदा करे ना, इस तरह हमारी माँ बोली है, इसके पैदाइशी हम। और भाई साहब जो किसानी को समझेगा, व्यापारी को समझेगा, मजदूर को समझेगा, सिस्टम को समझेगा, वो सारे बालक आगावेंगे और अपनी सत्ता लावेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरह चलावेंगे। अब तंग रह जाओगी, टाइम आएगा, टाइम सबका आएगा, युवाओं को भी आएगा। ठेकेदारी प्रथा खत्म होने वाली है। जब ठेकेदारी प्रथा बड़े बड़े होंगी खत्म होगी ना, सती प्रथा पता नहीं कौन सी प्रथा खत्म होगी, तो ये भी प्रथा खत्म हो जाएगी। तो ये थे रतीब तेल जी, चर्चा चलती जा रही है। मन में तो सवाल और भी हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होगी, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जितनी चर्चा है उनके व्यू क्या है दर्शकों के ऊपर, वो भी जानेंगे। वेरी फेबुलस टॉक वी हैड विद मिस्टर मित्तल साहब। आपका बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद।